दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं ये है श्री वीर सिंह राणा जी। वीर सिंह राणा जी गुड़गांव का एक बहुत ही जाना माना नाम है। बहुत बड़े समाज सेवी हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं और दिन रात लोगों के सुख में दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। और गुड़गांव की जनता भी इनको अपना एक भाई समझ के हमेशा ही इनके साथ जो भी उसको प्रॉब्लम होती है इनके पास आती है और ये उसको दूर करते हैं। तो वीर सिंह राणा जी ने जो आज हमें टाइम दिया उसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। राणा साहब आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। जी तो सर थोड़ा सा मैं अपने सब्सक्राइबर की तरफ से, फॉलोवर की तरफ से, मेंबर की तरफ से जानना चाहूँगा कि सर थोड़ा आप अपने बारे में बताएं कि कहाँ आपका जन्म लिया और कहाँ से आपने एजुकेशन ली। सबसे पहले तो मैं भारत लिंक की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी आज हमारे ऑफिस में पहुँच के जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया, जो इंटरव्यू लेने का जो जी काम किया, जी 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 सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। जी। दूसरा जो आपने पूछा, बजगेड़ा गांव मेरा जन्म हुआ था। बजगेड़ा ये जो गुड़गांव के साथ हाँ, है। जी गुड़गांव के साथ में जो बजगेड़ा गांव है, दिल्ली जी के बॉर्डर पर लगता है, जी 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 इसी में जन्म हुआ था। जी। और उस टाइम हमारे जब मैं पढ़ाई थी उस टाइम 5 तक का स्कूल था हमारे गांव में। हुँ। उसके बाद फिर हमने दिल्ली के अंदर पढ़ाई की जी, सारी। जी, जी, जी। अच्छा एक राणा साहब थोड़ा-सा आप एक पॉलिटिकल आदमी भी नहीं है और पॉलिटिकल आदमी हैं भी। तो मैं थोड़ा-सा ये पूछना चाहूँगा कि आप राजनीति में कब आए सर? देखो, 1995 में पहली बार मैंने चुनाव लड़ा था जी, और वो था ब्लॉक समिति का। ब्लॉक समिति का। ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा था और उस टाइम में बहुत, मेरी एज भी बहुत थोड़ी थी। जी। लेकिन क्या था उस टाइम, जो कई बार होता है ना भाई, हुँ, चुनाव लड़ने के लिए, हुँ, गांव में सरपंच हुँ, बनने के लिए हुँ। किसी किसी परिवार से आदमी को उठा देते हैं, भाई उनकी वोट हमें मिल जाएंगी। जी, जी, तो उस हिसाब से मुझे उठाया गया था। जी। उस टाइम मैं 30 वोटों से हारा था। उसमें हिल के में 7 गांव आते थे, हुँ, जिसमें था बजगेड़ा था, हुँ। चौमा था, सराय था, जी, बाउपर था, धर्मपुर था, जाजगढ़ था। जी। ये सारे गांव होने के बाद में 30 वोटों से उसमें हार गया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन हारने के बाद मुझे थोड़ा सा दुख सा भी हुआ, हुँ, अगर मैं चुनाव हार गया। हुँ। उसके बाद मैंने मन बना लिया था, भाई अगली बार मैं चुनाव जो लड़ूंगा ना, हाँ, हाँ, तो वो अपना सरपंच का चुनाव लड़ूंगा। हाँ, और उसके लिए उसी दिन से मैंने समाज की सेवा, जो लोगों के साथ जुड़ना, ये सारी मेहनत करना उसी टाइम से शुरू किया। हाँ। और पॉलिटिकल पार्टी उस टाइम हम, जो अपनी कांग्रेस तिवारी के नाम से एक जी, पार्टी बनी थी, जी, 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 हम जी, उस कांग्रेस तिवारी के साथ जुड़े थे। जी। जी, तो आपने फिर उसके बाद कौन से चुनाव लड़े और आप सरपंच भी रहे हैं गांव के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अपने गांव के सरपंच रहे के दूसरे गांव के भी आप सरपंच रहे, तो वो कब रहे आप? मैं जब 2000 में बसगेड़ा गांव का निर्विरोध सरपंच बना था, जी। और 2000 में जब निर्विरोध गांव ने मुझे सरपंच बना दिया, तो मेरी एक मंशा थी, हाँ, हाँ। अब भाई आज के बाद मैं बसगेड़ा गांव से कभी चुनाव का फार्म नहीं भरूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे बसगेड़ा गांव ने इतना मान सम्मान, जो इज्जत जो बख्शी है। हाँ। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो फिर मेरी इज्जत भी घटेगी, लोगों का मान सम्मान उस बात से नहीं रहता, जो ठीक। मेरे पे भरोसा किया ठीक था। है। उसके बाद मैंने अपने गांव से जो है हम्म वोट भी कटवा दी थी। हम्म। और 2005 के अंदर फिर मैंने चौमा और सराय हम्म सराय गांव के नाम से पंचायत थी मेरी, हम्म मैंने उसके अंदर जाके अपना फार्म भर के चुनाव लड़ा था। हम्म और वहां भी लोगों का मुझे इतना प्यार, इतना विश्वास मिला। हम्म अब उसमें मुझे जितने भी कैंडिडेट थे, हम्म। 5-6 कैंडिडेट थे, जितनी सारे कैंडिडेटों की वोट थी, इतनी मेरी अकेले की वोट थी, मैं जी इतनी अच्छी मार्जिन से जीता था। जी 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 जी। लेकिन सर एक ये भारी का जो ठप्पा होता है ये नहीं लगेगा क्या कि भाई ये तो दूसरे गांव से है, फिर भी इतना प्रभाव कैसे आपका कि दूसरे गांव में जाके सरपंच बने देखो, आप? जब मैं 2000 में जब सरपंच बना, हाँ हाँ। उसके बाद मैंने बहुत सारे काम समाज के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के हम्म लिए, बहुत प्यार विश्वास, मतलब हम्म। अड़ोस पड़ोस के गांव में भी, एरिया में अच्छा मेरा संपर्क था। जी 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 तो जी। उससे लोगों को ना लगा कि भाई ये भारी है, उन्होंने सोचा भी हमारे बीच का ही रहने वाला है, आता हाँ। जाता रहता है पहले से शुरू से। हम्म। बस इतना जरूर था, मैं रहता बस गेट में था, लेकिन आता जाता यहाँ रहता था कि भाई हाँ। जी 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 बहुत तो बढ़िया इस सर। वजह से लोग जुड़ गए थे। जी 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 जी। अच्छा सर ये तो आपने बताया कि दो गांव के आप सरपंच बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद फिर आपने एमएलए का भी तो चुनाव लड़ाना। नहीं, उसके बाद फिर क्या किया मैंने, हाँ थोड़ा सा यहाँ से सरपंच बनने के बाद हाँ हाँ। थोड़ा मेरा भी विश्वास बढ़ा कि भाई बहुत सारा क्षेत्र था, बड़ा एरिया था ये। हम्म। तो 2 गांव का सरपंच हो गया, बस गेड़े का सरपंच हो गया, तो मेरे मन में भी एक जिज्ञासा आई, भाई मुझे हाँ राजनीति में आना भी चाहिए। हाँ। और उस टाइम क्या था, मेरे पिताजी एक्सपायर हुए 2007 की बात है। हम्म। तो उस टाइम मैं अपनी सोच दिखाने के लिए समाज को, अब हाँ। भाई मैं समाज के लिए हूँ, हम्म या समाज के लिए मेरे दिल में है, हम्म प्यार है। हम्म शिक्षा के क्षेत्र में उस टाइम मैंने थोड़ा सा काम किया। हम्म अब
30 गांव के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में हाँ, कमरे हाँ। और बरंडे बनवाने का काम किया। भाई मेरी जो लोग जो है ये हाँ। देखें भाई ये सामाजिक आदमी है, हाँ, शिक्षा हाँ। के प्रति इसका विश्वास है, हम्म। तो उस टाइम मेरे साथ लोग जुड़े। 30 गांव में स्कूलों में कमरे बनवाए आपने? हाँ जी। ये तो बहुत बड़ा काम किया सर आपने। उसके बाद फिर चुनाव कब लड़ा सर आपने? चुनाव 2009 में मैंने चुनाव लड़ा था। हाँ, हाँ। अब तो एमएलए का? एमएलए का चुनाव लड़ा था। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से? कौन सी थी? बादशाहपुर। बादशाहपुर, जी, हाँ, जी, जी, जी। बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने चुनाव लड़ा था। जी। और उस टाइम जो मेरा जो नंबर तो बहुत नीचे था वैसे हाँ, तो। नहीं कोई बात नहीं, हाँ प्रेजेंटेशन अच्छी थी आपकी सर, मैं हाँ गुड़गांव में देखता रहा हूँ। जी, हाँ जी, हाँ। जी, जी, जी। और उसके बाद 9 के बाद फिर कब लड़ा आपने? 9 के बाद फिर 2014 का जो चुनाव था जी। वो मैंने बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले लड़ा था। अच्छा, अच्छा। और बहुजन समाज पार्टी का हाँ, हाँ। जो मेरा जो प्रदर्शन था हाँ, उसमें, हाँ, हाँ। मेरे ख्याल से आज तक की जब भी बहुजन समाज पार्टी गुड़गांव से, बादशाहपुर से, इस हम्म, क्षेत्र से जब भी हम्म, लड़ी है, हम्म। उनमें बहुत बेहतर प्रदर्शन बहुत था उस बढ़िया टाइम सर। का। अब आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या नहीं, अब जो 2024 में, ये बताइए आप। देखो क्या है, समाज सेवा आदमी करने के लिए आया है ना, हम्म। तो अपनी जेब से तो करके तो आदमी ये दिखाता है, देखो जी मेरी जो सोच है वो हाँ, समाज के प्रति है, हाँ, लोगों के प्रति है, हाँ। उसमें एक विश्वास बना हो। ठीक है। और उसी के साथ साथ में जो ये भी दिखाना होता है भाई जो पॉलिटिकल जो मुद्दे, जो पॉलिटिकल जो लड़ाई है, जो लोगों के जो हक की जो हम्म, लड़ाई है, हम्म, ये लड़ाई भी उठानी पड़ती है, हम्म, जिससे कि जनता को ये पता चलना चाहिए कि हम्म, हाँ ये आदमी हमारे लायक है नहीं, ये हमारे बारे में सोचता है या नहीं सोचता हम्म, है। हम्म, तो हम अपनी सोच भी और हम्म। अपनी सेवा भी, ठीक है। दोनों चीज समाज के अंदर दर्शाना चाह रहे हैं। हम्म। उसी हिसाब से हमने एक सामाजिक न्याय संगठन बनाया। सामाजिक न्याय न्याय संगठन, संगठन, हाँ। जी, 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 जी। सामाजिक न्याय संगठन बना के, हम्म। और जो हम लोगों के अंदर गए, जो लोगों से बातचीत की, हाँ, जो हाँ, मुद्दे सामने आए, हाँ। उन मुद्दों को लेके ना हमने सरकार के सामने आवाज उठानी शुरू कौन की। से कौन से मुद्दे हैं आपके? जैसे हम गांव के अंदर गए, हम्म। तो गांव में एक हाउस टैक्स का मुद्दा है जी, भाई, जी, जो जी। नगर निगम के अंदर जो आए हुए गांव हम्म, है, हम्म। उसमें गुड़गांवा भी है, माणे से भी, अब तो नगर निगम बन गया। हाँ, हाँ। ये दोनों के अंदर जो मुद्दे हैं, लोगों को बड़े लाखों लाखों के टैक्स आए हैं। जी, 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 आए तो हैं। उस टैक्स के लिए जो लोग हैं वे हम्म, कहते हैं भाई एक चीज बताओ, जमीन हमारी ले ली, हम्म, पंचायत की जमीन ले ली, पैसे भी हमारे ले हम्म, लिए जो एक्वायरमेंट के थ्रू आए हम्म, थे। हम्म, जब पैसे हमारे ले लिए, जमीन हमारी ले ली, तो फिर हम्म, ये तो हाउस टैक्स तो हमारे में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो जमीन थी हम्म, जो पंचायतों में आई, हम्म। सबसे पहले ये लोगों की दादा लाई जमीन। ठीक है, हाँ बिल्कुल, दादा लाई दादा ला जमीन जमीन उस थी। हक में से कट के ना जो श्यामलात में छोड़ी गई, और हम्म। वे जमीन पंचायत के अंदर वेस्ट हुई, और हाँ, वही जमीन आज नगर निगम के अंदर आई। नगर तो निगम में। लोगों का कहना ये जमीन तो पहले हमारी थी, बिल्कुल। लेकिन उससे गांव का विकास हो रहा था, तो हमने उस बात से आपत्ति नहीं थी। हम्म। लेकिन आज विकास भी हमारा उससे खत्म हो गया, हमारे पैसे भी चले गए, जमीन भी चली गई, तो फिर हाउस टैक्स क्यों? हाउस टैक्स क्यों, ठीक बात है, बिल्कुल। और क्या मुद्दे हैं आपके? दूसरा, जो कॉलोनियों के अंदर जो डेवलपमेंट चार्ज का मुद्दा है। हाँ, हाँ, अब देखो कॉलोनी 2014 से जब पहले, जो 2014 में जो भी कॉलोनी पास हुई, हाँ, हाँ। उन कॉलोनियों के अंदर जो डेवलपमेंट चार्ज था हम्म। वो 150 रुपए गज था। ठीक है। लेकिन सरकार ने 2017 में उसको बढ़ा के 1250 रुपए कर दिया, ठीक है। जो कि सरासर गलत भी है। हम्म। ये आप भी समझोगे, जी, हम भी समझेंगे, और भी समझेंगे इस जी, बात के लिए जी, कि ये जी, जी, सरासर गलत है। जी। उससे भी सरकार की बात नहीं बनती। हाँ। फिर सरकार ने क्या किया, सर्कल के रेट बढ़ाए, हम्म, क्योंकि उसमें विरोध तो किसी ने किया नहीं, भाई 1250 आपने ज्यादा कर दिया, कोई आंदोलन आया, कोई रोड के ऊपर उतरा हो, तो बात आई नहीं ना हम्म, वो। हम्म, तो फिर सरकार ने क्या करा, उसका सर्कल का रेट बढ़ाया, हम्म, और सर्कल रेट का 5% कर दिया। हम्म, हम्म, मानो जो हम बैठे हैं यहाँ पे, हम्म। इस कॉलोनी का सर्कल रेट 40,000 है, ठीक है। तो 40,000 के हिसाब से 2,000 रुपये गज का होगा। बिल्कुल। 2,000 रुपये गज तो लोगों ने प्लाट तक नहीं खरीदे। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर ठीक। ये लोगों की समस्या थी, ये उनका मुद्दा था कि भाई जी। ये हमारा बहुत ज्यादा बढ़ाया है, हाँ। और हर आदमी की जेब पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ठीक है। तो इस वजह से ये भी इसके अंदर मुद्दा शामिल किया गया, भाई ये भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम्म, हम्म, दूसरा, हमारे यहाँ एक आयुध डिपो है, हम्म। अमनेसी डिपो, हाँ, हाँ, उसके साथ में एक 900 मीटर दायरा सरकार ने निर्धारित कर रखा है, भाई ये हाँ, 900 मीटर दायरे के अंदर कोई मकान सकान कुछ नहीं बनेंगे। हाँ, हाँ, लेकिन 900 मीटर दायरे के अंदर मकान बन गए। हाँ, हजारों मकान बने हैं। हाँ, हजारों मकान बने हुए हैं, 900 मीटर में बन गए। तो 900 मीटर वाले, उसमें उस टाइम से कोर्ट वोट में मुकदमा गया था, हाँ, हाँ, तो उसमें क्या है, टेम्परेरी मीटर 900 मीटर के अंदर देने शुरू कर दिया, भाई इनको 900 मीटर में मीटर दे दो, हाँ, हाँ। जब तक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। लेकिन उन्होंने 900 मीटर की जगह 600 मीटर के अंदर वे देने का काम किया, मीटर, बिजली के मीटर। अब जो 900 मीटर के अंदर जो लोग, 300 मीटर में जो लोग बसे हैं,
उनका भी यही कहना था भाई जब एक बात बताओ, इनको टेम्परेरी मीटर दिए जा सकते हैं तो टेम्परेरी मीटर हमें भी दे देने चाहिए। ठीक है। जो इनके साथ फैसला होगा हमारा ही फैसला हो जाएगा। ठीक तो है। जब तक हमें राहत इस बात की तो मिले, अब हम कम से कम यहाँ आराम से तो रहे जब तक बिजली हमें मिलती रहे। और ये उनकी देखो फंडामेंटल राइट भी है, ये चीजें मिलनी चाहिए रहने के लिए, तो सबको बराबर मूलभूत सुविधा तो चाहिए। जी 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 चाहिए। तो उसके लिए समाज मुद्दा उठाया। फिर जैसे कॉलोनियों के अंदर गए, गांव के अंदर गए, तो एक बहुत भारी समस्या आई हो, क्या नाम है, बहुत छोटी सी है ये अपना, क्या नाम इसका, प्रॉपर्टी आईडी। प्रॉपर्टी आईडी, हाँ। प्रॉपर्टी आईडी सरकार ने जो लोगों के बीच में गए तो ऐसी ऐसी बातें बताई, बोला जी मेरा प्लाट 600 गज का, हाँ, ना 200 गज का है, 200 गज का है, हाँ, तो मेरा उसमें हाउस टैक्स आ गया 4 लाख रुपए आ गया। और 4 लाख रुपए हाउस टैक्स के लिए जब मैं पहुंचा वहां पे जाके मैंने कहा यार बहुत ज्यादा टैक्स दे दिया आप लोगों ने, मैं कहां से भरूंगा इस बात का। जी जी जी। वो कहने लगे जी आपका तो प्लाट है 600 गज का है। 600 गज का प्लाट, बोले 600 गज की मेरे नाम कागज करा दे, मैं 600 गज का भर दूंगा। बोले कागज, बोले फिर वो उससे कहने लगे कागज लेगा, अनियमितता बहुत ज्यादा थी। हाँ, का मतलब तो लाल डोरे के अंदर कोई कागज नहीं होते। जी 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 ठीक है। हाँ। तो वो बोले मैं लाल डोरे के अंदर कागज कहाँ से लेगा, तो जो प्रॉपर्टी आईडी उसकी बनाई वो 600 गज की बना दी। जी 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 जी। तो इस तरह की उसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ कर रखी है, और कोई ठीक भी कराने जब जाता है ना तो उसके चक्कर कटवा देते हैं, सुनते भी नहीं है। जी जी जी। फिर क्या करते हैं, कोई आदमी बिठा रखे हैं जी, उनको बोलते उससे जाके मिल ले, चलिए, और वो उससे जाके मिले तो वो उससे कहता है भाई वो मेहनता ना दे, और मैं तेरा आज काम करा दूंगा। जी जी। अगर उसको पैसे दे देता तो उसी दिन काम करा दे। जी ये लोगों की जन्म समस्या थी, ये जी। अच्छा, एक आपका मुद्दा कोई 100 गज के प्लाट वाला भी था ना, वो क्या है सर? हाँ, 100 गज के प्लाट का मैं बताऊं आपको, जब 2000 पहले जब प्लाट दिए गए थे सरकार के द्वारा, जो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, तो उस टाइम जो नगर निगम का दायरा, जो गुड़गांव नगर निगम था, उसके अंदर किसी को प्लाट नहीं मिले। अच्छा अच्छा। उस टाइम भी हमने एक आंदोलन किया था, हाँ। भाई इन लोगों को प्लाट मिलने चाहिए, इस एरिया के अंदर प्लाट मिलने चाहिए। तो उस टाइम सरकार ने आश्वासन दिया था कि भाई हम लोगों को प्लाट देंगे। जब जाके धरना वरना दिया, प्रदर्शन किया, डीसी ने भी दिया, कमिश्नर ने भी आश्वासन दिया। जी जी जी। उसके बाद फिर उनने अखबार में भी दिया, जब हमने पूछा भाई, उन्होंने ये कहा कि भाई हमने जो लोगों को जो प्लाट देने थे, हमने लोगों को प्लाट देने का काम कर दिया। फिर भी हमारा उस टाइम जन कल्याण संघर्ष समिति के नाम से संगठन था जी, तो हमने उसमें भी ये बात मांगी थी, भाई आप बताओ किस किस गांव में मिले, किस में नहीं मिले। तो नगर निगम के अंदर आए हुए गांव का किसी को प्लाट नहीं मिला। लेकिन एक चीज बताओ, जो नगर निगम के अंदर आ गया वो शहरीकरण में आ गया, ये तो बात आपकी मान ली, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप एक चीज बताओ, उसके ऊपर पहले लगता था हाउस टैक्स, चूल्हा टैक्स, अब वो हाउस टैक्स में बदल गया, उसका खर्चा बढ़ गया। अब सीवर का टैक्स लगना शुरू हो गया, उसके ऊपर पानी का भी टैक्स लगना शुरू हो गया, ठीक है। उस पर अनेकों किस्म के स्ट्रीट लाइट का भी निगम का टैक्स लगना शुरू हो गया। तो इतने सारे तो टैक्स उसके ऊपर लग गए, इनकम उसकी 1 रुपए की भी ना बढ़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनकम बढ़ी नहीं, टैक्स उस पर लगने शुरू हो गए। सरकारी नौकरी नहीं रही, अब ठेकेदारी प्रथा शुरू होगी। ठेकेदारी में किसी को भी तनख्वाह देखोगे तो 10 से 15 हजार के बीच में तनख्वाह मिलती है। जी जी जी। तो इस वजह से लोगों को यहाँ रहने के लिए प्लाटों की बहुत जरूरत है। हमारा कहना ये था, लोगों के अंदर गए, हमने लोगों से बातचीत की, लेकिन क्या जमीन अवेलेबल है? हाँ, इस गांव के हम ये कहते हैं भाई, कुछ गांव ऐसे जिनके अंदर जमीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नगर निगम बना, हाँ, नगर निगम के अंदर जितने भी गांव आए, उनकी जितनी पंचायतों की जमीन थी, वो सारी की सारी जमीन जो है नगर निगम के नाम चली गई। तो इसमें लोगों का कहना एक ही है, अगर भाई जो प्लाट कटे, जो निगम की जमीन पंचायतों की गई है, मान के चलो जाड़सा गांव में नहीं है, उसके पड़ोस के गांव में होगी, उसके दूसरे गांव में होगी, जहां भी जमीन अवेलेबल है वहां इनके प्लॉट काट के इन लोगों को राहत देने का काम सरकार ने करना चाहिए। क्योंकि निगम में आने के बाद ये नहीं है कि इनकम बढ़ गई, उनका खर्चा जरूर बढ़ा है, और ऊपर से ये इस बात के लिए वंचित भी रह जाएंगे, वो प्लाट ना मिले। आप अपने इस मकसद में कितना कामयाब हुआ है? देखो, इस मकसद के अंदर हम लोगों के साथ जैसे मिलना शुरू हुए, तो संगठन के साथ लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और जुड़ने के लिए लोग ये कहते हैं भाई आप इसकी आवाज उठाओ, आप इसकी लड़ाई लड़ो। हर गांव से जितने भी जो लोग हैं, गरीबी रेखा में भी हैं, जो वीकर सेक्शन, SC, जितने भी जो लोग हैं, ठीक है, वे हर आदमी इस बात का भरोसा दे रहा है कि आप इसके लिए आंदोलन शुरू करो, हम आपके साथ खड़े होकर, संगठन के साथ खड़े होकर इसका आंदोलन करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में सरकार कभी भी जो प्लाट देने का, जैसे अब CM साहब ने मेरे ख्याल से दिए गए हैं कुछ प्लाट, तो इन लोगों को भी प्लाट मिले।
जी 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 जी। ये संगठन की है। आप आने वाले टाइम में चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे? देखो बात ये है चुनाव की, तो अगर जनता चाहेगी तो हम चुनाव में आएंगे। अगर जनता ये कहती है भाई ठीक है आप हमारे हक की लड़ाई लड़ते हो, या आप हमें आपके ऊपर विश्वास इस बात का भाई आने वाले टाइम में जब भी हम आपको चुन के विधानसभा भेजोगे आप हमारी मुद्दे उठाओगे, हमारी बात करोगे या हमारा काम करवाओगे, अगर जनता इस बात का विश्वास जताएगी और ये कहेगी भी ठीक आप चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ेंगे, अदरवाइज जनता का फैसला हमारा। अब तक जो आपने संघर्ष किया है उसमें आपको क्या फील हो रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है कि आप कितना सक्सेस रहे अपने इस मुद्दे में, और अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो उसको वोटों में कितना कन्वर्ट कर पाएंगी पब्लिक? देखो वोट की तो बात एक अलग है, हाँ। लेकिन जो रही बात सक्सेस होने की, जी, जो हमने मुद्दा उठाया, जी, मुद्दा उठा के जैसे हमने उठाया भाई इसका प्रॉपर्टी आईडी, अब हमने उसमें लिख के दिया था भाई घर घर जाके मौके के ऊपर कितने गज का प्लाट कैसा है कि है उसका वहीं जाके प्रॉपर्टी आईडी बनाओ। आज सरकार ने उसकी घोषणा कर रखी है वही जाके घर घर जाकर आओ। जी जी जी। ऐसे ही जो प्रॉपर्टी आईडी की थी ना, इसकी परिवार पहचान पत्र की थी, परिवार पहचान पत्र की जो हमने बात उठाई भी लोगों की बुढ़ापा पेंशन कटनी शुरू होगी, उससे आय ज्यादा दिखा दी लोगों को, जो पीले कार्ड के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता था वो भी मिलना कम बंद हो गया। तो उसके लिए भी सरकार ने अलग से अपना उसके अंदर डीसी ऑफिस में वो बैठा दिया उस, जी जी, हाँ, जी, जाके ना लोग इतने बजे से इतने बजे जाके ना जो भी अपनी गलत वो हो रहा है उसको ठीक कराया। अच्छा, एक बीर सिंह जी, आपके नाम को देखते हुए, आपकी प्रतिष्ठा को, लोकप्रियता को देखते हुए, अगर कोई पार्टी आपको टिकट की ऑफर करती है तो किस पार्टी में जाना चाहेंगे आप? देखो जी पार्टी का तो अभी हमने ऐसा सोचा नहीं है, और हमारे हाथ में थोड़ी पार्टी में किसी में जाना हो तो जो जनता कहेगी, अगर जनता कहती है भाई बीजेपी में चला जाओ तो बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे, अगर वो कहेगी भाई कांग्रेस के साथ खड़े हो तो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे। हम तो जैसे जैसे जनता का मिलेगा उस हिसाब से चलेंगे, हमारा अपना कुछ नहीं है इसमें। अब की बार इलेक्शन नजदीक आ गए, हरियाणा के अंदर विधानसभा के अक्टूबर में ही है, तो आपको किस पार्टी की संभावना लग रही है कि किसका राज आएगा हरियाणा में? देखो जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो मुझे लगता है कि भाई आज के दिन थोड़ी कांग्रेस मजबूत दिखाई दे, कांग्रेस मजबूत दिखाई लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट के हिसाब से तो दिखाई दे रही है। देखो हम इस बात की कहें बहुत बढ़िया। वैसे तो हम जी पॉलिटिक्स में आज के दिन देख के हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आज के दिन अच्छा, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ भी रहे हैं। अच्छा अच्छा। और आम आदमी पार्टी हम तो ये कहेंगे भाई आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। हम ये थोड़ी कह सकते सर, वो उसका जो लीडर है वो तो जेल के अंदर पड़ा हुआ है और आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी। नहीं देखो एक बात बताओ ना, आपको पता है इस बात का जी, अगर जिसके खिलाफ कोई भी एक सबूत नहीं है उसको जेल में डालने का सरकार काम करती तो फिर अच्छा नशाई से। अच्छा, सबूत नहीं है तो वो रेस्ट करने के लिए वहां गए हुए हैं। नहीं वो तो सरकार का काम है ना, सरकार के दबाव में एजेंसियां काम करती हैं। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? देखो समाज को तो हम ये कहना चाहेंगे भाई समाज के अंदर भाईचारा बना के रखें जी, और चुनाव के टाइम चुनाव तो हर 5 साल में आएंगे जाएंगे, हाँ, लेकिन हमने अपने भाईचारे को नहीं बिगाड़ के न, हाँ, और सबको एक हो के न, चाहे किसी की भी सपोर्ट करें, किसी पार्टी की सपोर्ट करें या कोई भी काम करें, उसमें जरूर सामाजिकता बना के रखें जी, जी, सांप्रदायिक स्वाद बना कर रखें। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थे बीर सिंह राणा जी, जो कि आपने देखा हुआ काफ़ी इन्होंने समाज के लिए काम किया है और आप भी समाज के लिए काम करने लग रहे हैं। सामाजिक न्याय संगठन बना के उसके तहत लोगों से जोड़ रहे हैं और लोगों का विशाल समर्थन इनको हासिल होने लग रहा है। आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि ये जनता की आवाज़ को पूरी सफलता से उठाएंगे और जनता के काम भी करवाएंगे। और आज बीर सिंह जी ने जो हमें टाइम दिया इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपने हमारे इस वीडियो को देखा, बीर सिंह जी के विचारों को सुना, तो उसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। अगर आपको बीर सिंह जी के विचार पसंद आए और गुड़गांव की जनता को अच्छा लगे और वो चाहते हैं कि बीर सिंह जी के साथ वो इनका समर्थन करते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही एक बार फिर से बीर सिंह जी का भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।